7 फंक्शन इन कैल, जो चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फंक्शन कैल के अंदर हमने सबसे फर्स्ट जो क्लैरिफाई किया, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? इक्वल टू साइन से। मेरे साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट करते रहना, अदरवाइज क्योंकि हम फर्स्ट टाइम नहीं स्टडी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, राइट। और उसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट होता है, फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट होता है, वो ब्रेकेट के अंदर कौन सा ब्रेकेट आता है? बोलो। सर्कल, अदरवाइज पैरेंथेसिस ब्रेकेट। फॉर्मूला के अंदर इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, उसके साथ दूसरा है एक्सपोनेंट। ओके, ये जो सिंबल है ना, आपको सिग्मा करके, यहाँ से भी आपको फॉर्मूला डायरेक्टली मिल सकता है। तो इक्वल टू सम करके हम फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं। मैं आपको वो भी क्लैरिफाई कर रहा हूँ भाई, ओपन ऑफिस में कैसे क्लैरिफाई करना है। और आर्ग्यूमेंट है, जैसे यहाँ पे फंक्शन का इक्वल टू सम करके, जो यहाँ पे ये फंक्शन का नेम है, आर्ग्यूमेंट दो है, 23 एंड 25, और उसके बीच में क्या है? कॉमा है, वो एक फर्स्ट है। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ये भी एडिशन करके देता है, बट आपकी वी से आर्ग्यूमेंट के अंदर कॉलन आना है, तो कॉलन के अंदर करते हो तो स्टार्टिंग A1 है ना, वो स्टार्टिंग रेंज होनी चाहिए, और A10 है ना, वो एंडिंग रेंज होना चाहिए। तो आपको एमसीक्यू में पूछा गया, फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट के अंदर कॉमा और सेमीकोलन दोनों अलाउड है? यस या नो? आई एम ऑडिबल नॉट? यस। जब कॉलन करते हो तो क्या करता है? वो रेंज इंडिकेट करता है, A1 टू A10। बट जब आप कॉमा यूज करते हो तो ओनली फॉर 2 डिजिट के अंदर ही क्लैरिफाई। देखो यहाँ पे, इनकेस आप कॉलन नहीं यूज करते हो तो आपको सम के अंदर ये सब टाइप करना पड़ता, तो ये बोरिंग वर्क है। तो हम क्या करते हैं, उसके ऑप्शन में A1 कॉलन A10, तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली मिस ओपन ऑफिस कैल ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा भाई A1 है वो स्टार्टिंग रेंज है, और A10 क्या है? एंडिंग रेंज है। आपको ये नहीं करना हो तो एक एक वैल्यू के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा? कॉलन करना पड़ेगा। और इसके लिए कैल है, ऐसे कई सॉफ्टवेयर है जो हमारा वर्क इजी कर देता है। ये एक फॉर्मूला टाइप करने की रिक्वायरमेंट थी, एक मेथड थी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया था फंक्शन की विजार्ड। तो आप सिग्मा का भी यूज करते हो, देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा। आप रेंज भी लिख सकते हो तो भी एडिशन दिखता है, और टोटल सब कुछ एक एक वैल्यू लिखोगे तो भी। इसका ऑलरेडी वीडियो के अंदर मैंने प्रैक्टिकल भी किया हुआ था। ओके, इसका वीडियो यूट्यूब में मैंने पहले अपलोड भी किया हुआ है। तो ये हो उसका मेन। अभी देखो फंक्शन विजार्ड, फंक्शन टाइप नहीं करना हो तो टोटल उसके 2-3 मेथड है। आपको फंक्शन विजार्ड में टूल बार भी मिल जाता है, लोगो। इंसर्ट में जाके क्या करना है? फंक्शन, शॉर्टकट की क्या है? बोलो। बोथ आर अवेलेबल और नॉट? Yes, sir. और ये वो उसका मेन यूज। अभी देखो फंक्शन विजार्ड के अंदर आप क्लैरिफाई करते हो तो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, देखिए। ये है फंक्शन विजार्ड का लोगो, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो अभी जो हम क्लैरिफाई करें वो प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करके, फंक्शन विजार्ड के अंदर कितनी सारी कैटेगरी है। ओके, इसमें ऑल करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ओके, और बाद में यहाँ पे आपको ये सब फॉर्मूले का यूज, जो भी आपको मैथमेटिक्स फॉर्मूला यूज करना है, जो हमारे सिलेबस में है, वो मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसके अंदर क्या क्या क्लैरिफाई करना है। ओके, ये वो उसका मेन न्यूज। अभी यहाँ से हम मैथमेटिकल फंक्शन स्टार्ट होता है हमारा, कैटेगरी है। पर इससे पहले थोड़ा फास्ट फॉर्म में रिवाइज करो दो प्रैक्टिकल। स्टार्ट मेनू, ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस के अंदर ओपन ऑफिस कैल। जैसे मैंने ओपन ऑफिस कैल स्टार्ट करता हूँ तो उसके अंदर क्या है, क्या आपको स्ट्रक्चर चाहिए, तो इसका इंट्रो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ओपन ऑफिस कैल स्टार्ट होता है तो आपको पूछा जाता है यहाँ पे, आई होप सो आपको डिस्प्ले हो ही रहा है, रेंज हो सब। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? स्टार्टिंग रेंज कौन से है? बाय डिफॉल्ट A1। A1. ओके, बाय डिफॉल्ट अनटाइटल है ओपन ऑफिस एल। ओपन ऑफिस
कैल्क जब सेव करते हो तो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या लगाया जाता है? डॉट ओडीएस। डॉट ओडीएस में सेव कर देते हो कंट्रोल प्लस एस का यूज करके, सैंपल अदरवाइज रिवीजन। मैंने ओडीएस को सेव किया तो अभी यहाँ रिवीजन करके आएगा। फाइल के अंदर ओपन का यूज करना है, एक्सपोर्ट का यूज करना है, सेव करना आना चाहिए। एडिट के अंदर कट कॉपी पेस्ट अनडू एंड री अनडू, सिलेक्ट ऑल, फाइंड एंड रिप्लेस। ये शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंसर्ट में रो एंड कॉलम फंक्शन का क्या है शॉर्टकट की, देखो तो यहाँ पे बोलो क्या है फंक्शन का शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस F2। F2। हाँ, ओके। फंक्शन विजार्ड में आप यूज करते हो तो इतनी सारी कैटेगरी है, देखो डेटाबेस, डेट एंड टाइम जो हमारे सिलेबस में है, फाइनेंस, तो ये है एनपीआर वाला, लॉन काउंट करना, इंफॉर्मेशन नहीं है, लॉजिकल है, एंड और नॉट, मैथमेटिकल के अंदर एवरेज, राउंड, इंटीजर, वो एरे नाम का नहीं है, स्टेटिस्टिकल है, टेक्स्ट है। तो ये सब हमारे सिलेबस में है, और आप जो भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हो। उसका स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है यहाँ। ओके, ये हुआ उसका फर्स्ट मेथड। दूसरा मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ, ये फंक्शन विजार्ड दिख रहा है आपको, यहाँ से भी सेम ऑप्शन मिलता है। तो टोटल फंक्शन विजार्ड ओपन करने की टोटल मेथड कितनी है? 3। अगेन रिपीट करो, इंसर्ट में जाके फंक्शन, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F2, और यहाँ से फॉर्मेट में आपको हाइट विड्थ लेंथ, ओके, ये सब क्लैरिफाई करना हो। और स्टाइल और फॉर्मेट की शॉर्टकट की है F11। टूल्स में जाके स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की क्या है बोलो? F7। F7। ये सब विंडो के अंदर मल्टीपल विंडो फ्रीज करना, हेल्प की शॉर्टकट की है F1। F1। ओके, मैं सिंपल अभी यहाँ पे 10, 30, 40 ज्यादा मैं क्लैरिफाई नहीं करूंगा, जो उसको देखो मैं इक्वल टू सम करके लिखूंगा, और यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ ए कॉमा सेकेंड कॉमा, तो भी एडिशन हो जाता है। मैं आपको वही समझाना, जो एग्जाम में आपको आर्ग्यूमेंट, ये कितने आर्ग्यूमेंट है इक्वल टू सम के अंदर? 3 आर्ग्यूमेंट है। मैं एंटर कर दो तो भी यहाँ पे एरर आ जाती है, पर एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक है, कॉमा नहीं होता। रेफरेंस बुक के हिसाब से हम करें तो क्या है, रेफरेंस बुक के हिसाब से क्या करें, कॉमा है, बट जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर से ये है, आप डायरेक्टली प्लस भी यूज कर सकते हो, बट इक्वल टू सम स्टार्टिंग रेंज लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कॉमा भी आंसर मिल जाता है। और आपकी भी से सर मुझको फंक्शन विजार्ड का यूज करना है, यहाँ से सिलेक्ट करिए, मैं ऑल लिखा है इसमें SUM लिख दीजिए, सम लिख दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, ये बटन पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए, तो भी एडिशन हो गया। तो देखो सबका फॉर्मूला अलग अलग है, और आपको शॉर्टकट की यूज करना है, इंसर्ट में जाके एफ कंट्रोल प्लस F2, और आप एडिशन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिख दीजिए सम, सेम मेथड है बट अलग यूज करवा रहा हूँ, तो जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आप क्लैरिफाई करें। सम, नेक्स्ट, ये सिलेक्ट रेंज एंड ओके, तो भी आंसर आ गया। तो सबका यूज डिफरेंट है। देख रहे हो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिखा है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना हो तो यहाँ से ऑप्शंस अवेलेबल है, इटैलिक है। ओके, आपको चार्ट पूछने के लिए बोला, जीरो ऐड करना हो या लेस करना हो, फॉन्ट कलर चेंज करना हो तो यहाँ से है। अब ऐसा मतलब सर ये इतना फास्ट क्यों जा रहा है, कि ये रिवीजन चल रहा है, राइट है। तो आपको फॉन्ट साइज चेंज करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, फॉन्ट टाइप के भी, फॉन्ट का भी वैरायटीज है। ओके, बॉर्डर लाना हो तो ये देखो यहाँ पे और 4 बॉर्डर अवेलेबल है। ओके, सेंटर में लाना हो तो ध्यान ये रखना है मिक्स ना हो जाए, एचटीएमएल में भी ऐसा था, 4 अलाइनमेंट था,
ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा मैनेज करने की ट्राई करना है। आई होप सो इतना पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेव कर दीजिए। अभी हम मेन जो हमारा थ्योरी है उसके ऊपर फोकस करते हैं। अभी आपको पूछा गया फंक्शन के टोटल, देखो हमारे सिलेबस में कितने टाइप के फंक्शंस के फॉर्मूलाज अवेलेबल है। सबसे फर्स्ट है मैथमेटिकल, राइट। सेकंड वन कौन सा है? स्टेटिस्टिकल। थर्ड फाइनेंशियल फंक्शन, डिसीजन मेकिंग। फिफ्थ Logical लॉजिकल function. फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन। String. और लास्ट में सेवन में क्या है? Date and time. डेट एंड टाइम। तो चैप्टर सेवन, टोटल सेवन टाइप की कैटेगरी के फॉर्मूलाज हमको फंक्शन लर्न करना है। और ये सबका कॉमन रूल्स क्या है? जितने भी फॉर्मूला है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ओके, इसके लिए अभी तक हम लोग को फॉर्मूला ओपन करना हो, इनकेस कोई स्पेलिंग ऐसे कुछ माइंड में से निकल जाता है तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ से। बस एक याद रखना है यहाँ से कौन सी कैटेगरी में आता है। जैसे मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम सिलेक्ट करता हूँ, तो डेट एंड टाइम में इतने सारा है। मैं यहाँ से मैथमेटिक्स सिलेक्ट करता हूँ तो मैथमेटिक्स में इतने सारे फंक्शंस है। जैसे मैंने सम किया था वो मैथमेटिक्स के अंदर आता है। लॉजिकल तो देखो एंड और नॉट। इसके बाद टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का मीनिंग होता है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का है, राइट है। तो यहाँ से आपको स्ट्रक्चर वो सब क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो थोड़ा प्रैक्टिकल के थ्रू मैंने आपको ओवरव्यू करवा दिया। अभी हम मेन जो हमारा प्रैक्टिकल बेस है फॉर्मूला के मैथमेटिकल, आपको आंसर अभी आपको देना है। ओके, चैट के थ्रू भी दे सकते हो, कमेंट में भी लिख सकते हो आप, डोंट वरी। एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका आंसर क्या होता है? व्हाट इज यूज फॉर एब्सोल्यूट, उसका फॉर्मूला क्या है? एबीएस। वो क्या करता है? नेगेटिव वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देता है? Positive बोलिए। value. पॉजिटिव। बस इतना ही याद रखना है अभी के लिए। एक्सपोनेंट, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू EXP। अभी आप लोग सर यहाँ पे B1 लिखा है, आप उसकी जगह पे डायरेक्टली 1 लिख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। पर एग्जाम में जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो टोटल ऐसे लिखना, फंक्शन यूज मीन्स फंक्शन का नेम और उसके बाद उसका आंसर, जिसे आपके टीचर्स को या सर को मालूम पड़ेगा उसके सामने क्या। अभी मेरे जैसे आप करोगे यहाँ तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन से ये क्या लिखा है, पर उसकी जगह पे ये वैल्यू है। मैं यहाँ पे एक प्रॉपर इंसर्ट ड्रॉ कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा वैल्यू, मैं लिख दूंगा फंक्शन नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम, यहाँ पे लिखता हूँ टोटल। ओके, मैं यहाँ पे एडिशन का ADD, एक्चुअली अभी के लिए सेम है, बट यहाँ पे मैं यूज करूंगा फाइनल फंक्शन आंसर। ओके, और मैम को जब आप रिप्रेजेंट करो तो यहाँ पे देखिए मैम, सम का मैंने यूज किया है इक्वल टू सम, पर यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है। सेम दूसरे यहाँ पे टोटल लिख किया है, ये उसका नेम, और यहाँ पे आप क्लिक कर दिए यहाँ पे। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तब मैम को मालूम है ओके इसने फॉर्मूला का अलग अलग मेथड से यूज किया हुआ। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मूला टाइप करते हैं जैसे क्या 10 + 30 30 + 44 87, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्टली 87 टाइप कर देते हैं, उसका खुद का मैथ्स यूज कर लेते हैं। और मैम क्या देखेंगे, ये तो 87 उसने टाइप किया है, तो वो बोलेंगे ऐसे 87 आपको एडिशन नहीं करना है, इसका यूज करना है, फॉर्मूला का यूज करके आपको एडिशन करना है। ओके, तो कई स्टूडेंट तो एक्सेल के अंदर ये फॉर्मूला टाइप कर दे रहे हैं। हमारे सिलेबस में अभी जो मैं आपको वीडियो के थ्रू समझा रहा हूँ वो ओपन ऑफिस कैल है, तो उसमें थोड़े से टूल्स डिफरेंट है, लुक वाइज सेम दिखता है। जैसे आपको पूछे ये रो, ये कॉलम है ना, कॉलम में अल्फाबेट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, रो में डिजिट आता है। टोटल कितना है, रो कितनी है एंड कॉलम कितना है? रो कितनी है बोलो? 1048576 डिस्प्ले हो रहा है आपको। Yes, sir. एंड कॉलम 1024. यस, और नंबर सिस्टम है AMJ।
ये लास्ट है। ऐसे टोटल सीट कितनी है? 3. 3। न्यू ऐड करना हो तो राइट क्लिक करके न्यू सीट ऐड कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, ऐसे 256 ऐड चेंज कर सकते हो, रीनेम करने का फीचर्स है, टैब कलर चेंज कर सकते हो, जो ऑलरेडी आगे वाले वीडियो के अंदर एज वेल एज थ्योरी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में हमने क्लैरिफाई कर चुका है। ओके, अभी हम वन बाय वन वापस फॉर्मूला के ऊपर चले जाते हैं। तो क्लियर हो रहा है सब पॉइंट्स? फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल के अंदर कौन से फॉर्मूला है? फैक्ट 3। ओके, बट उसके अंदर क्या होता है? आप 3 लिखते हो तो उसका मीनिंग क्या होता है? अभी एमसीक्यू के अंदर या वाइवा के अंदर आपको 3 करके आंसर पूछा, तो आपको क्या करना है? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, क्या आंसर आएगा? 6. 6। आप 6 लिखते हो तो क्या होगा? ये यहाँ तक, बस इतना आपको माइंड में सेट करना है। अभी टाइप करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, इतना तो आप वीडियो के थ्रू या इसके अंदर आपने क्लैरिफाई कर लिया है। जब आप फैक्टोरियल यूज कर रहे हो तो इक्वल टू फैक्ट लिखना है, और यहाँ पे b1 की जगह पे 6 लिख देना हो तो डायरेक्टली 6 लिख सकते हो। नेचुरल लोगेरिथम, तो फॉर्मूला क्या है? ln। ओके, जैसे लॉग बुक फाइंड आउट करना है, ln के अंदर आप यहाँ पे जो भी लिखोगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। लोगेरिथम बेस 10, बट उसका फंक्शन का नाम क्या है? log 10। ये सब में आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, सम के अंदर कितनी आर्ग्यूमेंट थी? 2। बट log 10 log, उसमें एक एक आर्ग्यूमेंट ही है, सिंगल आर्ग्यूमेंट है। ओके, नेक्स्ट पावर। पावर के अंदर मिनिमम कितने आर्ग्यूमेंट चाहिए? कंपल्सरी 2। 2. ओके, तो देखिए यहाँ पे पावर के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए, b1 कॉमा b2। हो सकते हैं कि कॉमा से काम ना चले और आपके सॉफ्टवेयर का वर्जन डिफरेंट हो, तो सेमीकोलन से भी आप ट्राई कर सकते हो। b1 सेमीकोलन b2 तो भी हो सकता है आंसर आ जाए। ओरिजिनल उबुंटू के अंदर ओपन ऑफिस कैल यूज करके तो कॉमा से भी चल सकता है, पर आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर उबुंटू ओपन ऑफिस का चला रहे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल का चेंज होगा, आंसर तो आ ही जाएगा। ओके, इसके बाद है प्रोडक्ट। आपको एग्जाम में पूछा गया प्रोडक्ट के अंदर कितनी आर्ग्यूमेंट चाहिए? 30। मल्टीप्लाई करना हो तो प्रोडक्ट है, तो हमने देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है a2 कॉमा b2 कॉमा d2, तो 10 मल्टीप्लाई 20 क्या हुआ? 200 हुआ। 200 मल्टीप्लाई 1 सेम, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 1200 आंसर आता है। ओके, ये ऐसा रेंज भी हम डिसाइड कर सकते हैं कॉमा के बीच में। तो आपको ये सब थोड़ा सा माइंड में सेट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो स्पेलिंग क्या लिखना है? भूले, SQRT। ओके, जैसे इक्वल टू स्क्वायर रूट लिख दोगे, जो भी आंसर होगा वो आंसर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। 100 स्क्वायर रूट और 10। और एग्जाम के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला के लिए 2 मार्क्स है, प्रैक्टिकल एज वेल एज थियरी के अंदर तो एमसीक्यू के अंदर आएगा। तो कई टाइम क्या पेपर हार्ड हुआ तो ऐसे आंसर क्या आएगा, तो उसका आंसर सॉल्यूशन फाइंड आउट। अभी यहाँ पे ध्यान रखना है, इंटीजर राउंड एंड ट्रंक। इंटीजर के अंदर क्या करता है? आंसर दे सकते हो कोई? पॉइंटिंग वैल्यू जो 3 है ना, वो रिमूव करके डायरेक्टली 50 डाल देगा। पॉइंट रिमूव करना हो तो क्या है? इंटीजर। नेगेटिव का पॉजिटिव बनाना हो तो ABS, एब्सोल्यूट। बोथ आर अवेलेबल और नॉट? Yes, sir. राउंड, राउंड के अंदर कौन सा है? देखो अच्छी तरह ऑब्जर्व, राउंड के अंदर पॉइंट कितने डिस्प्ले करना है वो भी है, और मैथ्स का रूल्स अप्लाई करना है कि नहीं करना है वो भी आपको चेक करना है। देखिए यहाँ पे 7.23 कॉमा करके लिखा तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 4570 जीरो लिखा तो पॉइंट के पीछे 2 जीरो जीरो आ जाएंगे। और 3 लिखा, अभी देखो एग्जाम में ऐसा ऐसा लिखा है, और इसका क्या आंसर आएगा वो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो आपको थोड़ा बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। दैट्स मीन्स राउंड के अंदर पॉइंटिंग के बैकग्राउंड में कितने डिजिट डिस्प्ले करना है, एज वेल एज
मैथ्स का रूल्स अप्लाई करना है कि नहीं करना है? देखो यहाँ पे 3 लिखा है पर 7 है, 5 या 5 से ग्रेटर हो पॉइंटिंग से पहले, तो इसमें आगे वाले में क्या ऐड, 1 ऐड हो जाए। देखो पॉइंट के बाद 5 4 6 है, पर जब आउटपुट आता है तो 6 की जगह पे 7 आ जाता है। इतना समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके चलिए नेक्स्ट। क्या था? ट्रंक। ट्रंक के अंदर क्या कहता है, सेम आगे वाला जो राउंड था उसके अंदर, पर मैथ्स का रूल्स अप्लाई नहीं होता। 5 या 5 से ग्रेटर तो उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए यहाँ पॉइंटिंग के पीछे 2 डिजिट लाना है, तो 2 and 3 आएगा। तो आप लोग सर उसके पीछे 9 भी है ना, फिर भी आंसर 1.23 ये रहता है। 9 क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आप कुछ भी नहीं लिखते हैं, ओके, तो 5 लॉस होगा, 12 ही आंसर आंसर आएगा। लाइक इंटीजर नेगेटिव करोगे 0.2 तो ओनली फॉर क्या आएगा, 15, क्योंकि आपने कॉमा करके कुछ आर्ग्यूमेंट लिखा ही नहीं है, कितने डिजिट डिस्प्ले करना है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये 3 इंटीजर, राउंड एंड ट्रंक में कहीं स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। इंटीजर है वो कंप्लीटली पॉइंट रिमूव करेगा, राउंड के अंदर आर्ग्यूमेंट के साथ कितने पॉइंट डिस्प्ले करना है, और मैथ्स का रूल्स भी अप्लाई होगा। सेम ट्रंक में भी ऐसे ही करता है, कितना यूज करना है, एज वेल एज उसके अंदर मैथ्स का रूल्स अप्लाई नहीं होता। बस इसके बाद यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। अभी तक हमने क्या स्टडी किया था, मैथमेटिक फॉर्मूला। अभी हमारा सेकंड टर्न स्टार्ट होता है। कौन सा है फॉर्मूला? स्टेटिस्टिकल एवरेज फाइंड आउट करना। कितने आर्ग्यूमेंट आप डाल सकते हो? 30। ओके, आपको इक्वल टू एवरेज लिखना है, स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज। ओके, जो भी आंसर होगा वो मिल जाएगा। मीन के अंदर फॉर्मूला का कौन सा है? जियो मीन। ओके, अभी यू नो वेरी वेल मीन मीन्स व्हाट। ओके, इसमें हारमीन भी आता है, तो मीन के अंदर मीन के लिए जियो मीन और हारमीन। पर आर्ग्यूमेंट कितनी लगा सकते हो? फर्स्ट 1 से लेके 13 तक, वो एक ध्यान रखना है। मीडियन लिखना क्या है, इक्वल टू मीडियन। कितने आर्ग्यूमेंट है? 30। कॉमा करके जो भी लिखा ना रिपीट करना हो, तो एवरेज करके पॉइंटिंग में वैल्यू लाएगा। मोड, जो वैल्यू रिपीट होता है, इक्वल टू मोड। जैसे यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये सब कुछ एवरेज। काउंटा, नंबर काउंट करेगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 काउंट है ना, तो काउंट करके 6 आंसर देगा। जैसे लाइक मोबाइल नंबर में कैसे वैल्यू है वो काउंट करना हो तो। लार्जेस्ट वैल्यू, अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट सेकंड थर्ड, जैसे ये इतनी वैल्यू है, तो लार्जेस्ट सेकंड कौन सी वैल्यू है, फाइंड आउट करो तो क्या आएगा लार्जेस्ट वैल्यू में? 8 आएगा। 10 तो लार्ज है, उससे लास्ट सेकंड में क्या आएगा? 10 आएगा कि 8? बोलो। आई एम ऑडिबल और नॉट? 8. हाँ, लार्ज सेकंड है ना, लार्ज क्या है? 10। तो इसका फर्स्ट है, तो सेकंड मुझको चाहिए ना। सर मैं कितनी मेहनत करता हूँ क्लास में लास्ट फर्स्ट हो, इसके जैसे काम है। लास्ट फर्स्ट मीन्स व्हाट? लास्ट में से फर्स्ट। ओके, ऐसे मुझको लार्जेस्ट लाना है, पर सेकंड वैल्यू तो आंसर तो ऐसे स्मॉलेस्ट। तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? 5 है ना, पर इसमें सेकंड वैल्यू फोरेस्ट लाना है। देखो 4, तो ये उसकी वैल्यू है। सबसे स्मॉल कौन सी है? 5, पर स्मॉल सेकंड लाना हो तो क्या आएगा? 6। ओके, तो इसके, तो इसमें लार्ज, स्मॉल एंड काउंटा, ये सब यूज करना है आपको।
मीन और मैक्स मिक्स ना हो जाए उसके अंदर ध्यान रखना है। मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम क्या करता है, मिनिमम वैल्यू ढूंढेगा, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू ढूंढेगा। देखो एक बार ये चेक करो तो उसके अंदर राइट आंसर है। काउंटर क्या करता है, 6 वैल्यू है, यस ये राइट है। इसमें लार्ज सेकंड चाहिए तो लार्ज 10 है, सेकंड कौन सा है, तो ये इसका आंसर है। स्मॉल 4 चाहिए तो आपको पहले स्मॉल कौन सी है, 1, ये तो देखो कंप्यूटर काम करता है पर आपको समझाने के लिए, 1 2 3 एंड फोर्थ वन कौन सा है, 7। तो आंसर क्या आया स्मॉलेस्ट का, 7। समझ में आया इतना। बट रैंक लाना है, रैंकिंग सिस्टम लाना। तो देखो इसमें रैंक इक्वल टू रैंक, 67 का रैंक क्या है, यहाँ पे जीरो का मीनिंग क्या होता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है 1 4 असेंडिंग एंड 0 4 डिसेंडिंग। तो मैंने आपको याद दिलाने के लिए A1 एंड 0 मीन्स डिसेंडिंग। मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना, ओके इसमें 30 आर्गुमेंट होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके देता है, खत्म। इसमें मैक्सिमम है 78 तो 78 देगा, ओके मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू 47 तो ये देगा। अभी देखो यहाँ पे रैंक के अंदर क्या है, 67 है ना, 67 का रैंक असेंडिंग से कितना होता है, तो फर्स्ट 72 का है, तो सेकंड किसका आएगा, 67 का। तो ये फाइंड आउट करने का काम किसका है, रैंक का। समझ में आ रहा है आपको, Yes, sir. यस या नो, ओके। तो ये हुआ मिनिमम वैल्यू का। यहाँ तक जो स्टडी किया था वो कौन सा फॉर्मूला था, स्टेटिस्टिकल। अभी हम यहाँ से थर्ड है ना वो फाइनेंशियल फॉर्मूला, उसके लिए क्या है फाइनेंशियल फॉर्मूला, इक्वल टू एनपीआर। ये आर्ग्यूमेंट में क्या होना चाहिए, परसेंटेज। सेकंड आर्ग्यूमेंट में क्या आना चाहिए, ईएमआई, कितने ईयर वाइज आप ईएमआई पे करते हो, ये ईयरली है, और आपने लोन कितनी ली है, कितनी ली है, बोलो, 1 लाख। जैसे मैं 1 लाख से लोन लेता हूँ, ओके एवरी ईयर 12,000 रिटर्न करता हूँ, मीन्स मंथ वाइज 1,000 पे करता हूँ, और उसका 7.5 हो, तो ये प्रोसेस में तुमको कितनी ईयर्स तक करनी है, 13.5, मीन्स 13 साल तक मुझको एवरी मंथ 1,000, एवरी ईयर 12,000 रिटर्न करना है। उसका चार्ज है वो 7.50 है, और मेरे बैंक के पास कितनी लोन ली है, तो ये तीनों तीन आर्ग्यूमेंट मेरे पास होना चाहिए। तो एनपीआर ये सब फाइंड आउट करके मुझको ये ईयर फाइंड आउट, ये प्रोसेस, जैसे मैं बैंक के पास लोन लेता हूँ तो लोन को कितनी ईयर्स तक लोन पेमेंट कंप्लीट करना चाहिए, तो ईयर फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। बट एग्जाम के अंदर ओनली फॉर आपको क्या, एनपीआर का अंदर क्या क्या आर्ग्यूमेंट है, उसमें कितना चार्जेस है, तो ये आपको काम करना है। ये बाकी तो सब कंप्यूटर कर देगा, पर ध्यान ये रखना है जो 12,000 है वो नेगेटिव, कंपल्सरी सेकंड वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि उसमें माइनस करना है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको, यस या नो, Yes, sir. अवेलेबल हो कि स्टडी करो कुछ। Yes, sir. मेक द डिसीजन स्ट्रक्चर, डिसीजन स्ट्रक्चर जब डिजाइन कर रहे हैं तो इफ है, ओके तो डिसीजन के लिए कैसा लिखा है, इक्वल टू इफ, इक्वल टू इफ कंडीशन चेक करते हैं, जो सी लैंग्वेज में भी हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, है ना। डिसीजन स्ट्रक्चर यहाँ पे ये क्लैरिफाई किया, तो इससे ग्रेटर वैल्यू, इससे लेस हो तो ये वैल्यू। इफ कंडीशन ट्रू तो ये, कंडीशन फॉल्स तो सेकेंड कॉमा के बाद का, और कंडीशन यहाँ पे चेक किया जाता है, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे क्लैरिफाई करें, डीसी नेस्टेड, जब कंडीशन देखना हो तो देखो, इफ मार्क्स 65 अप है तो फर्स्ट क्लास, तो यहाँ पे रेंज बनानी हो तो
ओके, इफ मार्क्स 55 से ग्रेटर और 60 से लेस हो तो सेकेंड। सेम इफ मार्क्स आपके 48 से क्या है, ग्रेटर, और 55 से लेस तो क्या होता है थर्ड। रिमेनिंग स्टूडेंट को क्या हो जाना है, फेल होना है। ये जब फॉर्मूला टाइप करो ना, तो जितने भी ब्रैकेट को आप ओपन करते हो उसको क्लोज करने का भूलना नहीं है। ओके, तो थ्योरी में आपको थोड़ा सा ये सब में ध्यान रखना है। तो ये हो उसका इफ का फॉर्मूला भी आपको रेडीमेड फंक्शन विजार्ड के अंदर मिल जाता है। तो ये डिसीजन स्ट्रक्चर था। रिलेशनल ऑपरेटर, ध्यान रखना सी लैंग्वेज में भी रिलेशनल ऑपरेटर आते हैं, उसमें भी सिक्स है, पर यहाँ सिंबल दिखना, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और नॉट, है ना, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना है, नॉट इक्वल टू का सिंबल ऐसा है यहाँ पे, डिफरेंट फ्रॉम। ओके, तो ये हो उसका मेन यूज। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल फंक्शन कितने हैं, लॉजिकल ऑपरेटर भी आते हैं और लॉजिकल फंक्शन भी है, कितने हैं, ट्रू एंड और नॉट। इसके इनसाइड दूसरा भी देखो, एंड के अंदर भी सेम, और ये ट्रूथ टेबल है, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स होता है और एंड होता है, तो किसको प्रायोरिटी देता है, वो फॉल्स को, और ट्रू और एंड है तो प्रायोरिटी किसका देता है, ट्रू को, ऐसा। तो आगे वाले पॉइंट्स के अंदर भी ये सब हमने क्लैरिफाई किया था। ओके, ये हुआ था लॉजिकल। अभी कौन सा फंक्शन हम लर्न कर रहे हैं, स्ट्रिंग, अदरवाइज उसको दूसरा नाम में क्या बोला था, टेक्स्ट। टेक्स्ट के थ्रू काम करना हो तो, जैसे कॉन्केट, कॉन्केट करना मीन्स व्हाट, दो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड को ज्वाइंट करना हो तो क्या लिखेंगे हम, कॉन्केट नाम का फॉर्मूला है, इक्वल कॉन्केट, आइस एंड क्रीम दोनों डिफरेंट वर्ड है, बट आउटपुट में ज्वाइंट करना हो तो ज्वाइंट कर सकते हो। और उसके अंदर एम परसेंट से क्या होता है, स्पेस भी अलोकेशन हो जाती है। लोअर, लोअर में आप लिखोगे कैसे, कैपिटल, आउटपुट में स्मॉल हो जाएंगे सब के सब, केस चेंज करना है, अपर टू लोअर, लोअर टू अपर। देखो यहाँ पे आपने लिखा है सब स्मॉल में, आउटपुट में कैपिटल में आ जाएगा। प्रॉपर, इसमें आपने मिक्स किया है, देखो एच कैपिटल है, जब आउटपुट करोगे तो सब प्रॉपर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, रोमन एंड अरेबिक both are available। रोमन एंड अरेबिक, तो इसमें क्या करेगा, इक्वल टू रोमन, आप लिखोगे 1 to 5, उसमें कन्वर्ट कर देगा रोमन में। अरेबिक में क्या लिखोगे, रोमन में, और कन्वर्ट करेगा हमारे डिजिट के अंदर। जैसे ये मिक्स एचटीएमएल के साथ मत करना, इसमें ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट भी आता है। ओके, ओके, ट्रिम, एक्स्ट्रा स्पेस है, जैसे आई के बनने के बाद स्पेस ज्यादा है, माई करके लॉट्स ऑफ स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करना, तो कौन सा फॉर्मूला है, ट्रिम इक्वल टू फ्रीम। दो वर्ड को कंपेयर करना हो, जैसे ब्लू ब्लू लिखोगे तो इसका रिटर्न आंसर ट्रू आएगा, सेम स्पेलिंग होगा तब। ओके, और इक्वल टू एग्जैक्ट, ब्लू, ये स्पेलिंग और दोनों फॉल्स हो गए तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका मीनिंग होता है 1 मीन्स ट्रू और F0 मीन्स फॉल्स। ये इंडिकेटर है, कहीं टाइम एक्सप्लेनेशन में फॉल्स बोला गया है, कहीं टाइम
ट्रू बोला गया, पर ट्रू का मीनिंग होता है वन, वन का मीनिंग होता है ट्रू, जीरो का मीनिंग होता है एफ, एफ का मीनिंग होता है जीरो। अभी देखो सबस्ट्रिंग, कोई भी वर्ड के अंदर स्पेसिफाई वर्ड को कट करना हो, रिप्लेस करना हो, जैसे राम स्पेस, तो ये 4 है तो उसका आंसर इतना ही आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से कट करेगा। पर राइट से करोगे तो पीछे से चलेगा, 1 2 3 4 5, तो आंसर में क्या आएगा, सिंपल पटेल ही आएगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राम है तो राम के अंदर लेंथ कितनी है 3, तो आंसर क्या आएगा 3। ओके, तो ये उसका मेन यूज। जैसे रामडी पटेल है तो देखना, बट कॉन्केट ए एंड लेन, कॉन्केट किसके अंदर होता है, वो नंबर को काउंट करता है, और लेन क्या करता है, अल्फाबेट के कैरेक्टर को काउंट करता है। अभी यहां से कौन सा फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है, बोलिए, डेट एंड टाइम। जिसे आज का फॉर्मूला चेक करना हो, जैसे टुडे, तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू टुडे, देखो यहाँ पे टुडे स्टार्ट पैकेट ओवर। ओके, ऐसे ही फॉर्मूला नाउ, उसमें डेट एंड टाइम दोनों एक साथ डिस्प्ले होता है। तो चलो ये एरर नहीं है ना, ये एरर नहीं है, उसको स्क्रॉल साइज अप करना पड़ेगा। तो डेट एंड टाइम दोनों साथ में दिखाई देता है ना। तो ये रिवीजन में थोड़ा सा आपको स्पीड से चलता हुआ ऐसा दिख रहा है, पर ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम। बट डेट क्या करता है, ये पूरी डेट लिखते हो उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। यहाँ पे मिक्स था ना, डी डी वाई एम एम वाई वाई के स्ट्रक्चर में प्रॉपर दिखा है डे, तो ये पूरा लिखते हो तो उसमें आपको डे डिस्प्ले करेगा। जैसे आज इसके हिसाब से आर्गुमेंट में क्या है, 11 है ना, तो कंप्यूटर खुद फाइंड आउट कर लेता है डेट, वीक डे। ओके, 0 मीन्स क्या होता है, संडे, और 6 मीन्स व्हाट, सैटरडे। टोटल कितने हुए, 7 हुए, तो उसके हिसाब से आपको काउंट करना है। ओके, तो आपको वीकेंड चेंज भी कर सकते हो फॉरेन के अंदर यहाँ के। ओके, ये हुआ उसका मेन न्यूज। अभी नेक्स्ट देखो, मंथ, तो मंथ के अंदर भी सेम आंसर क्या आएगा, ये मंथ 7 है तो रिटर्न मंथ। तो मिस अब मिक्स डेट लिखते हो, डी डी एम एम वाई वाई, तो मंथ मंथ को फाइंड आउट करता है, डे डेट को फाइंड आउट करता है, ईयर ईयर को फाइंड आउट करता है। ओके, तो ये उसका मेन यूज। अभी देखो यहाँ पे ईयर वाइज, तो ईयर ईयर को फाइंड आउट करता है। नंबर ऑफ डेज इन ईयर, तो यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट लें तो 365 है, तो ऐसे यूज कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स, तो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट डालनी पड़ेगी। ओके, तो इसमें से लीप ईयर है कि नहीं वो फाइंड आउट करने के डेज है फॉर्मूला। ओके, इसके बाद तो डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के थ्रू भी आप क्लैरिफाई कर सकते हो। तो ये सबका एक आउटपुट दिया हुआ है। वीक्स, कितने वीक बाकी है, इसमें भी दो आर्ग्यूमेंट है देखिए, और जो भी आपको यूज करना है। पर यहाँ पे जीरो का मीनिंग मैंने आपको जैसे बोला, वो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है उसके ऊपर डिपेंड है ना, क्योंकि फॉरेन के अंदर वीकेंड डिफरेंट होता है और इंडिया में वीकेंड डिफरेंट है। नंबर ऑफ ईयर बिटवीन टू डेट्स, तो दो डेट के बीच में आपको क्या है, ईयर कितने पेंडिंग है वो चेक करना हो, तो आंसर 2। ओके, और लास्ट में जिसे मैंने आपको बोला, कुछ भी आपको कई टाइम सेमीकोलन कॉमा आर्गुमेंट के अंदर आपको यूज करना है। ओके, तो डिपेंड अपॉन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर चला रहे हो तो इसके हिसाब से आपको क्लैरिफाई करना है।